वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं अपने क्लास में सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमपिता परमात्मा का असीम कृपा आप लोगों के ऊपर रहे। यह मैं बार बार उस पावरफुल गॉड से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे जितने भी साथी के बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वह सब खुशी से उमंग से झूमते रहे। कभी उनका चेहरा कभी ना खुश नहीं रहे, उसका चेहरा कभी मुरझाए नहीं। भगवान सारे सुविधा उसको प्रदान कर दे, भगवान उसको हमेशा स्वस्थ रखे, ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, मैं कहूँगा तेरे गुस्से में भी ताकत है, तेरे गुस्से में भी ताकत है। अगर उसे संभाल ले, हर हार जीत में बदल दे, अगर तू खुद को दांव में लगा ले। लवली स्टूडेंट, आप जब मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं और देखते हैं कि कभी कभी आपको सफलता नज़र आता है, आप क्लास में 1 नंबर श्रेणी में आना चाहते हैं, कोचिंग में 1 नंबर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमसे कोई आगे नहीं भागे। ऐसा ये जुनून आपके अंदर अगर रहता है तो वह आपको ज़िंदगी में एक नया लक्ष्य पर पहुंचा देता है। आप चाहते हैं कि वह नहीं आगे भागे, लेकिन उसे जैसे उनको दाबने का प्रयास करते हैं, आपका माइंड इतना भाग जाएगा, आपका मेहनत इतना भाग जाएगा, कहेगा वाह वाह। तो अगला पार्टी को अपने क्लास में कभी आगे मत भागने दो, इतना पढ़ो या कहो कि न मेरा स्थान क्यों ना आएगा, पहला स्थान मेरा ही रहना चाहिए। ऐसा जुनूनी, ऐसा गुस्सा वाला आदमी बनो तो देखते हैं कैसे नहीं आता है। जब तुम दाव में लगा देगा कि ये चीज़ हमको क्यों नहीं आएगा, तब वह दिन जो है कि दूर नहीं होगा जो आपको चमकने में मौका भी नहीं मिलेगा। चमकता है कब? स्कूल से, कोचिंग से। कोचिंग में भी ऐसा है कि उसका सब चीज़ का जवाब जो पढ़ाया दूसरे दिन पूछे फटाफट उसको जवाब दे दो, वह कहने लगेगा कि नहीं यह बहुत तेज़ लड़का है, बहुत तेज़ लड़की है। कहने का मतलब जब अपना दाव पर गुस्सा अपने अंदर भर लोगे तो नहीं देखते हैं कैसे नहीं होता है, तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए गुस्सा जब भर लोगे तो उस दिन वह दूर नहीं होगा जो आपका नाम रोशन नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं कि एक विचार लो, क्या कर लो? विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। तुम अपना कोई विचार रखा है? नहीं रखा, सीधे पर ले जा रहा है, पर ले जा रहा है, ऐसे थोड़े होगा। विचार रखो कि हमको प्रथम श्रेणी से पास करना है और सबसे क्लास में 1 नंबर आना, कैसे करेंगे? वह विचार बना लिया, वह विचार बना लिया तो बार बार सोचते रहो कि हमको 1 नंबर कैसे आएंगे। हम पीछे 2 नंबर नहीं चाहिए, 3 नंबर, तीसरा स्थान नहीं चाहिए, हमको पहला स्थान कैसे होगा। आप सोच लिए, इसके बारे में सोचो। इसके बाद सपने देखो कि नहीं एक दिन आएगा कि वही लड़का है जो क्लास में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, पूरे टोल स्टूडेंट में पहला स्थान वही लड़का का है। ऐसा अपने मन में सोच लो कि वह दिन कब आए जिस दिन के लिए मैं सोचता हूँ। अपना दिमाग, मांसपेशी, नस, शरीर का हर हिस्से को उसमें डुबा डालो कि क्यों नहीं होगा।
आपको देखे कि बोले कि ये क्लास ख़त्म कैसे नहीं होगा, देखो लगभग ख़त्म हो गया। जिद रखोगे, चाहे बीमार रहो चाहे कुछ रहे, जो चीज़ रहे उसको निकाल लो, उसको ख़त्म करके मारो। तो जो चीज़ मन में ठान लिया उसको पूरा शरीर मन तन धन से उसमें डूब जाओ, ये चीज़ हमको करना है। जहाँ देखो कि बार बार देखे, पता चले कि बार बार किताबें साथ में लेके चलता, हमको ये करना, पहला स्थान हमको आना है, दूसरा स्थान हमको पसंद नहीं है। हम वो बंदा नहीं है जो हम सेकेंड थर्ड फोर्थ जाते हैं। हम वो बंदा है कि हमसे आगे कोई नहीं निकले, चाहे कसम खुदा की, कसम महादेव की, कि अगर हमसे आगे निकल जाए तो मेरा पढ़ना भी बेकार है। ऐसा गुस्सा अपने अंदर डालो और डाल करके उसी विचार, सब विचार को किनारा कर दो। हमको दूसरे से कुछ नहीं मतलब इतना है कि हमको एक नंबर कैसे आना, उसमें डूबल रहो, उसमें डूबल रहो, सबको किनारा कर दो। आया लेकिन जो चीज़ हम चाह रहे हैं वही होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाइएगा। और ऐसा अगर करते हैं तो जो आप लक्ष्य बनाए हैं वह सफल हो जाइएगा। तो चलिए स्वामी विवेकानंद के बनाए बात कहे हुए पर अमल करते हैं और अपने गुस्सा को वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपका लक्ष्य हो। गुस्सा अपने ऊपर रखना चाहिए। क्यों नहीं करेगा तुम, क्या है तुम, क्यों न करेगा। सब फर्स्ट डिवीज़न आता है, उसको 2 गो आँख है, कान है, नाक है, दिमाग दिया उनको और तुमको नहीं दिया है। तुमको भी दिया या हमको भी दिया है। कहना कि अगर हमको दिया है तो वह दिन दूर नहीं है कि तुम हमसे बेसी नंबर ला सको। ऐसा ढीस मारना अपने ऊपर। जिस दिन गुस्सा किया उस दिन तुम्हारा सफल होना तय है, तुमसे आगे कोई नहीं भागेगा। वही पूछा था कि रे तुम तो गरीब का बच्चा है, 7 क्लास संस्कृत हमको सर दिए पढ़ने के लिए क्लास में कि रीडिंग झाड़ो, तो रीडिंग देने लगे। तो एक अंचलाधिकारी का बेटा था अमरेंद्र कुमार, हमसे किताब ले लेता कि तुमसे क्या होगा जी, इतना भारी भारी संस्कृत तुम कैसे पढ़ लेगा, दो हम रीडिंग दे कर के। फिर उसके हाथ से हम किताब छीन, क्योंकि सरकारी स्कूल था। हम कहेंगे देखो, मानते हैं आप अंचलाधिकारी का बेटा है, सीओ साहब का बेटा है, हम सत्तू ही खाते हैं, ठीक है, मक्का का रोटी ही खाते हैं, हमको उतना व्यवस्था नहीं है। पहले रे बे तुमसे हम कम नहीं, हम संस्कृत सर के सामने पढ़ के हम सुनाते हैं, इतना भारी संस्कृत, और पढ़ के सुनाए, उससे किताब लिए। वो बोला कि तुमसे नहीं होगा। हम कहे तुम पूरी दुनिया खाता है, हलवा खाता है, हम सतवे खाते हैं, लेकिन तुमसे कम दिमाग नहीं है। और आइंदा ऐसा मत करना कि हमारे हाथ से छीन करके तुम पढ़ने लगना। हम भी स्टूडेंट हैं 7 क्लास के, और उसको एक दिन ऐसा बताया, ऐसा दिखा दिए हैंड राइटिंग में कि हमारे हैंड राइटिंग को वो कह रहा था कि हमारा हैंड राइटिंग। किताब पीछे में हम अपना नाम लिखें, वो भी अपना नाम लिखे कोचिंग में, और जब देखता है कि 50 में मेरा 48 नंबर है, उनका 47 नंबर है। हम वो देख रहे थे कि वो कैसे एकदम उसको हम पछाड़े, और वो हमरे कॉपी को कह रहा है मेरा के लिए। आपका कॉपी नहीं, हमारे सर ने बोले कि आपका कॉपी नहीं है, देखो पीछे नाम किसका है, तो मेरा नाम था पीछे और उसका नाम दूसरे कॉपी में। तो कहने का मतलब है, जब जिद डालो कि हमको हैंड राइटिंग अच्छा करना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं, ऐसे बोलो क्यों नहीं, क्यों हम पहला स्थान नहीं आ पाएंगे। क्या हमको भगवान ने दिमाग नहीं दिया, क्या हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, सब कुछ है। अगर हाँ आप पीछे हैं तो अपने ऊपर गुस्सा करिए, अपने ऊपर गुस्सा करके वह दाव लगाइए, जो जीत को वह बदल देगा। वह क्या कर देगा, फिर तुमसे वह ढीस नहीं लेगा। उसको हैंड राइटिंग बना करके दिखा दिए कि उसका सुंदर तो था ही, हम नहीं कहते हैं, लेकिन उसके जैसा सेम उतार करके हैंड राइटिंग दे दिए। वो हमारे हैंड राइटिंग को वो अपना हैंड राइटिंग समझ रहा है। तो गुस्सा अगर टांगुर मंगुर होता है, ये होता है, वो होता, तो अपने ऊपर गुस्सा करो, और गुस्सा करके भीड़ जाओ साले को, दार करके धर दो। आराम इसको नहीं दो, अथी को, मन को आराम देगा तब नहीं, वो सुख खोजता है। सुख के फेरे में अब मत रहना, उसको कहो खटो नुनू, नहीं तो दूसरे दिन मजदूरी खटना पड़ेगा। चलते हैं लवली स्टूडेंट, आपके हौसला को और आगे बढ़ाते हैं।
और क्लास कितना है 199 का, भाग कितना, क्लास कितने के लिए, 8 क्लास के लिए, कितना का क्लास के लिए, भारतीय बन गणित से है ना। चलिए, मेरे द्वारा कहा गया गुस्सा करिए, गुस्सा कहाँ, अपने ऊपर करिए। आपके हाथ में मार देते हैं, क्या हैंड राइटिंग आपका सही नहीं होता, तुम कहो हाथ से कि बाबू तुम बच के रहो, नहीं तो कोई दिन लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो अपने ऊपर गुस्सा करके भीरो हनहना करके निकाल दे। समय देता है 40 मिनट, क्वेश्चन देता है 8 5 40 8 गो, तुम 32 मिनट में बना करके तैयार रखो, तब होगा। दौड़ निकलता है बिहार पुलिस का, 5.5 मिनट का टाइम देता है, वहाँ 4 मिनट 48 सेकेंड में घुस जाता है। अब बताओ, 1 मिनट पहले आधा 30 सेकंड पहले वो घुसता है, सोचो कितना रनिंग है उसका, सब पीछे है, और वो आधा किलोमीटर दूर है, अकेले जा रहा है, जेते उससे एक्सीलेंट मार गया। वैसा दम पचाया, वैसा दौड़ता है रोज, दौड़ के वो दम पचा दिया, 4 चक्कर फिनिशिंग मारेगा, उसको कुछ नहीं होने जा रहा, कुछ नहीं, उसे दम पचाया हुआ है। तो उसी तरह पढ़ाई के क्षेत्र में जब चलोगे, 5-5 मिनट दिया, तुम 4-4 मिनट में हल करने का समर्थ पैदा करो, 3-3 मिनट में, तब तुम कंपटीशन के दुनिया। ऐसा नहीं कि 5 मिनट से ऊपर चला जा रहा है, नहीं। हाथ का ऐसा है, मारो हैंड राइटिंग फटाफट, ओके, दूसरा नंबर पे फटाफट रटते जाओ, ओके। तब ये स्पीड बनाओगे तुम आगे, तो अपने ऊपर गुस्सा करो, अरे तुम्हारे सामने दूसरा बोसगिरी जनाता है जी, पहला स्थान वो आकर के दिखाता है, तुम कौन सी है। तो ये गुस्सा करो अपने ऊपर, क्या करना है, यही गुस्सा तुमको एक दिन अपने ऊपर करोगे तो बदल देगा तुमको। ये बदलने की गुस्सा है, ये गुस्सा किसी को मारने की गुस्सा नहीं है, ये अपने आप को उच्च स्थान पर पहुंचाने की गुस्सा है। तो हम उस जगह, मेरे अंदर भी क्वालिटी है, मेरे अंदर वह पावर है कि वहाँ हम पहुँच कर दिखाएंगे, और समय के अंदर चलते। लवली स्टूडेंट, वर्ग क्लास 8 के लिए मैथ का है, क्लास 199 है, प्रश्नावली 15C है, क्या है 15C। और महत्वपूर्ण बिंदुएं आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ब्रिज चार्ट, क्या है, हाँ, इसको पाई चार्ट कहते हैं, और सर्कल ग्राफ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि किसी आंकड़े को एक गोल वृत्त के टुकड़े या भागों में बांटा जाए तो उसे ब्रिज चार्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रिज चार्ट। इस ब्रिज चार्ट में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें कितना विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और भोजन। तो मनुष्य के जिंदगी में सब चीज़ की ज़रूरत होता है। सब चीज़ का क्या ज़रूरत है, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो भोजन जरूरी है, क्या है, भोजन जरूरी है। फिर पढ़ाई जरूरी है, अगर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, कमज़ोर तरह से पढ़ते हैं, तो अंत में आपको रोज़गार सही ढंग से नहीं मिलेगा, और आप अंततः मजदूर की श्रेणी में आ जाइएगा। अब मजदूरी भी नहीं करिएगा, और घर में पैसा भी नहीं आएगा, अंत में डिप्रेशन बढ़ेगा। तो ख्याल रहे, जो काम करते हैं तो वो काम करना है और उसमें सफल होना है, ठीक ना। तो वह पढ़ाई मजबूती से, बाप माँ उसको अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम में सब पढ़ा के सोचता है कि उसका शिक्षा उसके अंदर सही आए, ताकि कल के दिन वह सफल हो। फिर स्वास्थ्य होता है, तबीयत खराब हो गया, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, सुइया देता है, दवा देता है, लेकिन किससे देता है, पैसा नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, न शिक्षा मिलेगा, न ही भोजन मिलेगा। तो तमाम जितने भी कार्य है उसके लिए रुपये की ज़रूरत होता है, और तो हम उसमें खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आप कमा लिए 1000 रुपया, तो आप कमा लिए या 1 लाख रुपया, तो 1 लाख में क्या कहते हैं, कुछ भोजन के लिए अनाज खरीद लेते हैं, दाल चावल फलना ढकना लिस्ट तैयार होता है, तो उसमें कुछ खर्च रुपया हो गया। फिर पढ़ाई पर सर पैसा मांग रहे हैं, स्कूल में भी पैसा मांग रहे हैं, तो उससे निकल गया, कुछ सर को कुछ ट्यूशन दे दिए। फिर आता है स्वास्थ्य, तबीयत अचानक ख़राब हो गया, बड़ा बीमारी पकड़ लिया है, तुरंत जाके भर्ती कराया बड़े डॉक्टर के यहाँ, उसमें कुछ रुपया ख़त्म हो गया।
तो आप कमाते हैं तो कितना परसेंट कहाँ जाता कहाँ जाता कहाँ जाता, ये तमाम, तो ये वृत्त चार्ट के रूप में दर्शाना ये वृत्त चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त चार्ट आलेख का केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। कौन कौन? केंद्रीय कोण। याद रखो, वृत्त चार्ट जब कभी भी बनाओगे, पाई चार्ट इसको कहते हैं, या सर्कल ग्राफ कहते हैं। क्या है? सर्कल ग्राफ। ध्यान रहे कि सर्कल ग्राफ तब जब बनाओगे तो उसमें केंद्र पर कोण बनाना होगा, केंद्र पर कोण बनाना होगा। ठीक है। और केंद्र पर कोण बनाने के लिए सूत्र है केंद्रीय कोण। यहाँ ध्यान दिया जाए, आंकड़ों का उस समूह का मान, आंकड़ों का कुल मान, अब गुना कितना? 360। बोलो। आंकड़ों का उस समूह का मान बटे आंकड़ों का कुल मान गुना 360। हाँ, वृत्त का केंद्रीय कोण बनाना है तो आंकड़ों में जो मान दिया है ऊपर में रहेगा और नीचे रहेगा आंकड़ों का कुल मान, आंकड़ों का कुल मान। अब गुना कितना डिग्री? 360। तो ये आपका निकल जाएगा स्वास्थ्य पर कितना है, शिक्षा पर कितना है, भोजन पर कितना है। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए जो उसका मान दिया रहता है उनके कुल मान से भाग दे करके 360 से कुंज करते हैं। उस समूह का जो मान होता है, जैसे स्वास्थ्य पर 70% परसेंट कहोगे तो कुल मान कुंज होगा 100 परसेंट कितना पर रखा जाता है? 100%। 100%। तो ऊपर का मान हो जाएगा यहाँ 70 और कुल मान कितना आ जाएगा? 100 और गुना 360 केंद्रीय कोण निकल जाएगा। लेकिन परसेंट देगा तब कुल मान 100 होगा, अब परसेंट नहीं देगा तो दिया रहेगा कितना कुल मान है। ठीक है, हम आगे भागते हैं। ध्यान रहे, केंद्रीय कोण पहले निकालना। वृत्त आलेख खींचने का नियम, सबसे पहले प्रत्येक समूह के केंद्रीय कोण की गणना करते हैं। कौन कौन की गणना करते हैं? हम तो बोले केंद्र पर कोण निकालने के लिए सोचेंगे, वृत्त चार्ट बनाएंगे तो ठीक है। सुविधाजनक एक त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे, एक त्रिज्या का कोनो वृत्त का खींच लेंगे, इसलिए ना इसे वृत्त के कोणों का निर्माण प्राप्त करने के लिए आधार पर कीजिए, त्रिज्य खंड को अलग अलग तरीका से छायांकित कीजिए। ध्यान रहे, जरा गौर से देखो, हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली का तना 15C, पेज नंबर 270। एक परिवार की मासिक आमदनी कितना हजार है? 7200। कुल आमदनी कितना होगा? 7200। 7200 वो कुल बोले, आमदनी कितना हुआ है? 7200। साफ बोलो। 7200। अब उसी में खर्च करेगा वो कितना कितना करेगा। मदों का मासिक व्यय निम्नलिखित है। मकान किराया कितना रुपया लगता है? 2000। खाद्य समय खाने पीने में 2200। और कपड़ा में 1400। शिक्षा में 900। और संचय में 200। ये सब जोड़ोगे तो 7200 होगा। हाँ। नहीं विश्वास है तो जोड़ के देखो, 9 2 11 और 14 11 14 कितना हुआ? 25 25 25 और 2000 25 और 2000 हैं 2700 फिर 2000 सब जोड़ोगे तो 7200 होगा। ठीक है, अब इसका केंद्रीय कोण निकालो। क्या निकालना है? केंद्रीय कोण। किसका निकालोगे तुम? पहले मकान किराया का। किसका निकालोगे? तो मकान किराया का केंद्रीय कोण निकालोगे तो मद कितना है? 2000। वो बोले थे कि जिसका निकालोगे उसका मान रहता है। मान कितना है? 2000। खड़ा होकर ऐसे करो, खड़ा होकर करो तो 2000 कहाँ रहेगा? ऊपर में। और कुल कितना है? 7200। और गुना कितना? 360। कटाओगे तो 100 डिग्री का कोण बनेगा मकान किराए में। ठीक है, फिर दूसरा कौन सी है? खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री में जब चलोगे तो 2700। तो कितना है? 2700 ऊपर और नीचे में कुल होता है। कुल कितना है? 7200। और गुना 360। कटा के देखोगे 27 और गुना 5 आएगा। 27 गुना 5 करोगे 135 डिग्री। कितना डिग्री? तो केंद्रीय कोण
खाद्य सामग्री के 135। अब कपड़ा पर चलो, केंद्रीय को निकालो। 1400 तो 1400 बटे 72। तो कटाओ, कटा करके कितना आया? 14 गुना 5 यानी 14 पंचे 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। आप किस पर चलोगे? शिक्षा पर। तो शिक्षा कितना है? 900। और कुल कितना है? 7200। और गुना कितना है? 3600। 360 डिग्री। कितना डिग्री? सूत्र जाने है ना, उस मध्य की राशि बटे कुल और गुना 360। बोलो, उस मध्य की राशि बटे कुल राशि गुना 360 डिग्री। चलते हैं, आप निकालते हैं संचय का। किसका? संचय 200। संचय कितना? मद 200 और कुल 7200 और गुना 360। कटाओ, ये दो को कट गया, कट गया ना। और 2 से कटाओगे 36 बार में कटेगा, कटेगा ना। और 36 एक बार में कटेगा तो 10 रहेगा। ठीक है, कितना डिग्री? 10 डिग्री। आप सबको जोड़ो, देखो 360 डिग्री होता है। देखना 100 जोड़ो जल्दी मोबाइल से। 100 प्लस 135 235। फिर 70 डिग्री 300 305 फिर 45 डिग्री 350 फिर 10 डिग्री। 360 360। देखिए केंद्रीय कोण टोटल 360 डिग्री आ गया है। अब इस तरह से सबका केंद्रीय कोण निकाल लो और निकाल के वृत्त चार्ट बनाओ। वृत्त चार्ट बनाओ। वृत्त चार्ट बनाने के लिए इस तरह से एगो खींच लो, खींचेगा ना। देखिए संचय पर केंद्रीय कोण यहाँ 10 डिग्री था। ऐसे जैसे खींचोगे तो संचय कितना है? अरे कितना? 180। तो सीधा रहता है तो 90। तनी टेढ़ा करो तो 60 हो जाएगा नहीं तो 100 डिग्री ना। सीधा रहेगा तो पंच होगा 90। थोड़ा सा इधर हटा दोगे तो 100। फिर 135 इस ढंग से। फिर कितना? कपड़ा। फिर कितना? शिक्षा। तो देखोगे खाद्य सामग्री पर सबसे अधिक है। कितना डिग्री? 125 डिग्री। तो बड़का घर बनेगा इसे ऐसे। देखो पहला हुआ 100 ऐसे हो जाएगा। खाद्य सामग्री पर 135। यहाँ जाओगे तो यहाँ बनाओ कितना? 135। फिर कौन सी है? कपड़ा पर कितना? 70। 70 कपड़ा पर। फिर शिक्षा पर 45। और 10% संचय। संचय मतलब बचाता है। तो सबसे अधिक खर्च किस पर करता है? करता है ना। यहाँ देखिए खाद्य, खाद पर देखिए कितना बड़ा बना है। इसी को दिखाना कहीं देख लेगा नज़र से कि खाद्य पर 135 यानी कि सबसे अधिक खर्च होता है और संचय सबसे कम है जो बचाता है 10% है। समझ में आया? यही वृत्त चार्ट है। वृत्त चार्ट बनाने में केंद्रीय कोण पता लगाते हैं। केंद्रीय कोण जिसका निकालते हैं उसका मान दिया रहता है। उस मान बटे कुल योग और गुना कितना 360 निकाल लोगे ना। समझ में आ रहा है? एक शहर में मकान बनाने में प्रतिशत खर्च निम्नलिखित है। ईंट में कितना? 15%। सीमेंट, 20%। लोहा, 10 25 प्रतिशत मतलब कितना में आका जाए? 100 में। तो कुल उसका 100 होता है। नीचे में आ जाएगा 100। किस पर निकालो? ईंट कितना? 15%। तो 15 बटे कितना? 15/100 गुना 360। कटाओगे 18 या 54 डिग्री का। फिर सीमेंट पर 20 बटे कितना? 172 डिग्री। लोहा पर कितना? 10 बटे 100 गुना कटाओ उठा कितना? 36 डिग्री। फिर कथी पर निकालोगे? फिर अन्य का वहीं पर था। हाँ तो अन्य और मजदूर निकाल देंगे। वहीं पर है। इधर इस साइड 5 नंबर। ये मजदूर पर निकाल दो 90 डिग्री। अन्य का कितना? 108 डिग्री। ठीक है। और जब देखोगे बनाओगे ना तो बनाओगे तो ये सब डिग्री जितना देखोगे सब जोड़ के ये 360 होता है। केंद्र पर बना दो उस तरह से। तो बनाओगे कैसे? ऐसे बना दो। टोटल 360 है ना। 54 के 27 भी बना सकता है। ईंट कितना? 54। तो 60 ऐसे होता है। थोड़ा सा बेसी कर दो। फिर सीमेंट कितना? 72। यहाँ चलोगे तो यहाँ 90 होता है। थोड़ा सा ऐसे कर दो। फिर लोहा कितना? 36। तो 30 डिग्री से तनी सा बेसी ऐसे कर दो।
अब फिर कंची है मजदूर पर कता 90। तो 90 चलोगे तो यहाँ इस तरह से यहाँ बनाना होगा, ये पक्का 90 यहाँ, ठीक है ना। अन्न पर कितना 108 डिग्री, 108 डिग्री। ये हुआ ब्रिज चार्ट, कोई दिक्कत? केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है। आप चांद के सहायता से बना सकते हैं कितना कितना कितना। अब टोटल तो 360 ना है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, एक टोकरी में रखे हुए विभिन्न फल निम्नलिखित है। फल है आम, सेब, नारंगी, नारियल, केला। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। केंद्रीय कोण निकालो। तो पहले केंद्रीय कोण निकालने के लिए कुल पता लगाना होता है। नीचे हाँ, तो सबको जोड़ो, 13, 15, 10, 5, 2 सब जोड़ेगा ना, कितना होगा? 45। कुल पता चल गया। अब मध सबका दिया हुआ है। मध आम में कितना है? 13। 13 बटे कितना? 13 बटे 45 गुना। 360। अब इसको हल करोगे तो 5 से 9 से कटा, 9 पचे 9 बटे 45 और 9 चाके 9 से 36, 4 बननी। 9 का 9, 9 18, 9 13, 9 चौके 36। पर ये 0 होगा ना? हाँ। 5 8 40, 8 बड़े 13 8 13 8 बलोतर से ना 13 पढ़ो 112 डिग्री। उसी तरह सेब का निकाल दो, नारंगी का निकाल दो, नारियल का निकाल दो, केला का निकाल दो। सबका हल करके केंद्रीय कोण निकाल करके इस तरह से एक रेखा खींच दो और चांद के माध्यम से जितना जितना है बना दो। कोई दिक्कत? बाकी इसमें के को 1 2 3 4 5 को खका कर लेगा। और इसमें सबसे बड़ा है तन मान लो, जैसे 112 है तो आप जानते हैं इसे सीधे कितना होता है? 90। और 90 से तनीटा बढ़ेगा नहीं 112। वो चांद देखोगे न, घुमाओगे सब घूम जाएगा। उसमें लिख दो यहाँ आम कितना है? 112 डिग्री केंद्रीय कोण। यही वो ब्रिज चार्ट समझ में आ रहा है। मेन है केंद्रीय कोण निकालना। क्या निकालना? केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम मध्य उसका दिया रहेगा, कुल पता लगा लेंगे। कहीं परसेंटेज रहेगा तो कुल पता रहेगा थी 100 गो परसेंटेज रहेगा तो कुल क्या होगा? कहीं नहीं रहे तो सबको जोड़ के कुल का पता लगा देना। स्कूल के एक छात्र द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय निम्न रूप है। कार्य स्कूल, गृह कार्य, खेल, सोना और अन्य। टोटल कितना? टोटल 24। टोटल 24 घंटा 24 हुआ। अब स्कूल का निकालो तो स्कूल का मध्य कितना? 7 बटे कितना? गुना कितना? 360। इसको हल भी कर दोगे, ठीक है ना। ये कटाओगे तो 2 1 2 2 दूनी 4। ये कटाओगे 2 1 2 2 8 16। फिर इसको कटाओगे 12 से कटाओगे तो 12 1 12। अच्छा 12 5 7 कर जाएगा। 12 1 12, इसमें 6 बचा। 8 में 12 6 बचा। 12 5 60। 15 गुना 7 कितना होगा? 15 7 75 105 डिग्री। इसी तरह सबका निकाल लोगे और निकाल के इस जगह खींच लोगे। कोई दिक्कत? सबका केंद्रीय कोण निकाल के यहाँ सबका अलग अलग बनाना। कोई दिक्कत नहीं ना? ये बनाओगे इस सप्ताह, ऐसा नहीं कि नहीं बनाओगे। ध्यान रहो। ब्रिज चार्ट हम बनाने। 5वां नंबर, संकलन पाई चार्ट किसी विद्यार्थी का किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांक को दर्शा रहा है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक दिया है, कुल दे दे तो दे ले, और उसका मध्य दिया रहेगा, फटाफट निकाल लोगे। तो यहाँ किसी विद्यार्थियों ने 180 अंक प्राप्त किया है। कितना? 180। तो केंद्रीय कोण कैसा होगा? केंद्रीय कोण होगा 180 बटे कितना? कुल है ना, गुना कितना? 360। कटाओगे 18 से 18 18 36 38 54 18 54 18 95 90 18 छाक 8 के बार में खाएंगे? 6 बार। के बार में खाएगा? 6 बार। 6 छाके 36। कितना डिग्री का कोण बन रहा है?
तो 60 डिग्री का कौन बनेगा यहाँ? उस विद्यार्थी ने विज्ञान में सामाजिक विज्ञान से कितना अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो विज्ञान में समाज- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कितना है? 75। अब विज्ञान में कितना है? 50। कितना अधिक किया है? घटा दो 85 में 75, 10 ना, हाँ 10 10 किया है। उस विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक किस विषय में प्राप्त किया बताओ? विज्ञान विज्ञान। गणित गणित। हाँ गणित। किसमें? गणित। कोई दिक्कत? तो इससे पता लगा लेते, ये हो गया। अब आगे चलो 6 नंबर, संलग्न पाई चार्ट किसी आमदनी आदमी के विभिन्न मदों में किए गए मासिक खर्च देखिए कुल दिया है कितना? 54। प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक मद में किया गया खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए। सब में प्रत्येक रुपये ज्ञात करना है। कुल कितना दिया है? तो डिग्री दिया है। मकान किराया कितना? 70। तो तुमको प्रत्येक मद में किया गया खर्च मद बताने के लिए कहता है। डिग्री दिया है किसका? निकालोगे पहले मकान किराया का। हाँ। तो सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं देखना, केंद्रीय कौन सी और बराबर कितना? मद बटे मद बटे कुल और गुना कितना? 60। केंद्रीय कौन कितना दिया है? केंद्रीय कौन 70। 70। यहाँ बताओ, यहाँ कौन दिए रख लो मद और कुल यहाँ कितना दिया है? 5400। अब मद निकालोगे तो कोना कोनी गुना करोगे ना, हाँ। तो मद बराबर कितना हो गया? 5400 और गुना कितना? 7। ये निकले कोना कोनी। तो 7 चौके 7 पचे 35 2 37 पर के गो जीरो? 21 22 11 1000 10,000 37,800 मद निकलेगा। तो 35 में के गो? 3 गो मद बटे कुल और गुना 360 गुना केंद्रीय कौन पार्टी 1 2 3। तो वो 2 गो का मान दिया है तो तीसरा निकल जाएगा। केंद्रीय कौन दिया है? हमें यहाँ दिया है मद निकल जाएगा और कुल यहाँ दिया है। कोई दिक्कत? कोना कोनी करके सबका निकल जाएगा। मकान किराया कपड़ा शिक्षा अन्य सब ऐसे ही निकल जाएगा इस तरह से। ठीक ना? कोई दिक्कत? मद गुना 360 बटे कुल योग कितना? कितना आया? 5400। तो गुना 360 छोड़िए दिया था, यही दिक्कत है। छुटा है ना 360 में। तो ये कट गया या 9 चौके 36 9 9 9 छाक 54। कितना रुपया आता है लगभग? कितना? 1000 इसमें आएगा 1050 का है। ये गलती था 37,000 क्योंकि टोटल कितना है? 55। सबको जोड़ेगा तो उतने आएगा, सबका मद निकालेगा तो। ठीक है? सबका किसका निकालना चाहता है? शिक्षा और खाद्य का? शिक्षा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो जैसे कि केंद्रीय कौन बराबर मद बटे 300 है कुल और 360 निकल जाएगा। केंद्रीय कौन करता है शिक्षा में? 80 बैठा दो। या मद को x मान लो और बटे कुल 5400 और गुना कितना है? 360। 0 कटा दीजिए। 9 से कटाओ 9 चौके 36 9 45 9 छाके 54 60 आएगा। ये 0 रेवे करेगा, रहेगा ना? फिर 4 से कटाओ, नहीं कटेगा? 2 दूनी 4 30 बार में ये भी कटेगा 15 बार में। और 15 गुना कितना करेगा? 80 15 8 हाँ 120 बराबर 800 मद निकल जाएगा। शिक्षा 120 डिग्री। तो ये 120 मद
अगर डिग्री दिया रहे तो मद निकल जाएगा, अगर मद दिया रहे तो केंद्रीय कोण निकल जाएगा। ये दोनों पट्टी चलना, ये नहीं कि एक के पट्टी। यहाँ कोण दिया है चित्र में तो तुम मद निकाल दो, इतना 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 इसमें खर्च हो रहा है, सूत्र तो वही रहेगा, कोई दिक्कत। बस यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।